शिफ्ट करने के दौरान आर्मी का हेलीकॉप्टर कंट्रोल रूम से राब्ता हुआ मुनक़ता। गुजरान नाला तलेल गुरेज में आया हादसा पेश। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट जान बहक। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर हादसे पर वजीर दिफा समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के सेंगडू नौजवानों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। अरिन, चोटीमोला, कुन्नन और मुलिका इलाकों से अहम लीडरान ने पीडीपी का थामा दामन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती नईम अख्तर अंद्राबी ने किया इस्तकबाल। 35 से 370 के बाद बांडीपोरा से मकामी लीडर के अलग होने से पार्टी कारकुन साथ साथ हैं। गिरफ्तारी और छापामार कार्रवाइयों पर महबूबा मुफ्ती का अफसोस। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जज्बे इस्तिकलाल को सवाल। मजहब और मजहबी बुनियादों पर वोट लेने का बीजेपी ने तरतीब दिया था फार्मूला। महबूबा मुफ्ती का बयान। चौरासी किलोमीटर मुगल रोड राजौरी पुनश सड़क राब्ता हनूज बंद। बर्फ हटाने का अमल तेजी से जारी। जिला एडमिनिस्ट्रेशन शुपियान की हिदायत पर मुगल रोड खोलने की कोशिशें लगातार जारी। भारत में 4194 कोरोना मुस्बत मामलात फिर दर्ज। 255 अफराद बीती रात में हुए अज़जान। कोविड-19 से मुतल्लिक एसओपीज पर अमल दरामद न करने से कोविड को फैलने में मजीद मदद मिल सकती है। अवाम को एसओपीज पर अमल करने का इंतबाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात और वाक़यात पर हमारी नजर। दुनिया भर की ताजा तरीन सूरत हाल। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया। बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर। श्रीनगर स्टूडियो से हम ब्रेक कर रहे हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का फी है उसमें 12% हाइक सरकार ने मान ली है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपने डेप्यूटेशन और अपने लगातार जो उनके मरासिम और राब्ते रहे सरकार के साथ, उनसे गुजारिशात की थी। फ्यूल मेंटेनेंस, बसों का खर्चा और उसके बाद तेल में बेतहाशा कीमतों में इजाफे के बाद 12% सरकार ने अब ऐलान किया। फी फिक्सेशन कमेटी का जो इजलास गुज़श्ता रोज जम्मू में हुआ, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के अलावा जस्टिस मुजफ्फर अतार आज खुद मौजूद रहे, जो फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है। बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वालिदैन को समझाने में आसान शब्दों का और अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बता दूं, 2019 में अगर आपने 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप स्कूल गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, यह ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है। 2019 में अगर आप मिसाल के तौर पर 1000 रुपया देते थे, तो आज आपको 2022 में उसका सिर्फ 12% हाइक जोड़ कर देना होगा, यानी 120 रुपया आपको मजीद देना होगा। यह नया हुक्मनामा जो है सरकार ने उस वक्त उठाया जब जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अंजुमन है और कई एक जुमा है, उन्होंने खुद मुतय्यन किए थे कि रेट्स क्या होंगे। उन्होंने कैलेंडर जारी किया था, किलोमीटर की मसाफत की दूरी के हिसाब से बताने की कोशिश की थी कि कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और यह सारा जोड़कर अब आपको 2019 में अगर आप 1000 रुपया दे रहे थे या 3000 रुपया दे रहे थे, आपको 12% ही और इजाफा इसमें सरकार ने कर दिया गया। सरकार ने अपने हुक्मनामे में जारी कर दिया कि खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इदारों, ट्रांसपोर्टर्स, मैनेजर्स और बाकी ड्राइवर्स जो है, अगर किसी भी जगह कोई खिलाफ वर्जी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सरकार कर सकती है। बड़ी खबर श्रीनगर स्टूडियो से। लगातार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मसाइल थे और स्कूल बसें चलने के दौरान जो रेट्स को लेकर मामला था, जस्टिस अतार की फी फिक्सेशन कमेटी ने फैसला सुनाया। कुछ देर पहले फैसला आया कि 12% 2019 की उस रेट से जो आप 2019 में दे रहे थे, अब 2022 में आपको सिर्फ 12% हाइक देना होगा। सिर्फ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि
2019 में अगर आप 2000 दे रहे थे, 2022 में तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें खाम तेल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल डीजल फ्यूल की कीमतों में इजाफा, मेंटेनेंस और बाकी चीजों को जोड़कर अब आपको बेसिक फी का 12% ट्रांसपोर्ट के तौर पर देना पड़ेगा। और अब नाज़रीन मामूल के मौज़ूआत। नाज़रीन, गुरेज बांडीपोरा के गुजरा इलाके में तलेल के करीब फौज का हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ। इतलात के मुताबिक आर्मी के चीता हेलीकॉप्टर गुजरा नाला तलेल गुरेज के नजदीक हादसा पेश आया और इस हादसे में पायलट की जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। चीता हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, तबाह होकर गिर गया है। पायलट और को पायलट इसमें रेस्क्यू करने की कोशिशें काफी तरह से की गई। को पायलट को बचाया गया जबकि पायलट को नहीं बचाया जा सका। एक बीमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकार को लाने की कोशिश के दौरान ये चीता हेलीकॉप्टर जो है ये बांडीपोरा से रवाना हुआ और पहुंचना था तुलेल गुजरा गुरेज के इलाके में, जो कि सरहद के बिल्कुल नजदीक है। और वहां पहुंचने के बाद बीमार बीएसएफ एहलकार की तलाश में ये हेलीकॉप्टर निकला था। अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था, कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हुआ। उसके बाद पता चला कि हेलीकॉप्टर जो है आर्मी का, उसमें गुजरा नाला गुरेज तलेल के करीब जोरदार आवाजें आई और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। मौजूदाती तौर पर अभी तक को पायलट जो है उनका इलाज और मुआवजा जारी है, अभी तक बच निकले, लेकिन जो पायलट है उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उससे बचाया नहीं जा सका। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आज सैकड़ों की तादाद में अरिन, चोटीमोला, कोन्नन और मुतअद्दिद इलाकों से बड़ी तादाद में गुजर, कश्मीरी, पहाड़ी और बाकी तबकों से वाबस्ता नौजवानों की बड़ी तादाद ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सरकारी निवास फेयर हाउस पे आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और पार्टी के सीनियर कायद नईम अख्तर इंद्राबी ने आए हुए पार्टी लीडरान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अब्दुल मजीद राही और मुश्ताक अहमद मीर यूथ लीडर की क़यादत में अपनी पार्टी से कई अहम कारकुनान जो है उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर सदर जिला बांडीपोरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, सीनियर पीडीपी लीडर पीर शरीफुद्दीन शाह ने उनका इस्तकबाल किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नईम अख्तर की मौजूदगी में पार्टी में यूथ लीडरान का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि रवा महीने के दौरान जो कि पीडीपी के सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी और गुलाम नबी लोन हांजुरा का जिला बांडीपोरा हेडक्वार्टर का दौरा है, लिहाजा उस दौरे से कबल इस मीटिंग की अहमियत इंतहाई अहम है। बताया गया कि इन युवा ने कि वो किसी वक्त में एक खास लीडर के साथ जुड़े थे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुसूसन 5 अगस्त 2019 के स्टैंड के बाद जिस मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया उसकी कहीं पर नजीर नहीं मिलती है। युवाओं ने कहा कि पीडीपी ने 5 अगस्त के बाद जिस तरह से अपने स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं लाई और जम्मू कश्मीर के हवाले से आईनी इख्तियारात की वापसी का भी तज़किरा किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से कबल नईम अख्तर इंद्राबी ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि जिला सदर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिला बांडीपोरा के तीनों हल्का कंस्टिट्यूएंसीज गुरेज, बांडीपोरा और सुंबल में मुस्तकिल है, बेहतर है और मुस्तहकम करने की कोशिश मजीद जारी है। वाज़ेह है कि एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट पीडीपी के साबिक एमएलए, साबिक वीसी, साबिक जनरल सेक्रेटरी, साबिक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जिला बांडीपोरा के लिए नईम अख्तर इंद्राबी और कई सीनियर लीडरान की मौजूदगी में अब नए चेहरे की तलाश जारी है। बताया जाता है कि पैनल में कई नाम रखे गए हैं जो आने वाले दिनों में अनाउंस किए जाएंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांडीपोरा से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा, दौरान वजीर आला उन्होंने कहा कि 11,000 के करीब नौजवानों के मुख्तलिफ केसों में जो उनके नाम इंदराज थे उन्हें बाहर लाया गया ताकि उनके तालीमी और वालिदैन पर कोई ज्यादा खौफत न पड़ी। उन्होंने कहा कि कुटवा के उस मामले को कौन भूल सकता है और उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पर ही बहुत ज्यादा एतमाद किया और मामला हल हुआ। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बांडीपोरा
बहुत ज्यादा जरखेज रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर 2022 तक जब भी पीडीपी को मौका मिला, एमएलसी, मिनिस्टर या वहां अवामी एतमाद से एमएलए भी बांडीपोरा के अवाम ने चुने। उन्होंने कहा कि आइंदा भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बांडीपोरा से पीडीपी यूथ विंग और पीडीपी के बाकी ओहदेदारों का नाम अनाउंस किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क और जेके न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो इंतखाबात उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी स्टेट्स में हुए, वहां पर अब की बार मजहब की बुनियाद पर वोट बांटे गए। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन को लेकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के रख दिया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगातार जारी है और जो लोग बीजेपी के खिलाफ अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं उससे एंटी नेशनल कहा जाता है। ताहम उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तायीद करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल हालात में मुकाबला किया और वाकई तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त टक्कर दे दी। उन्होंने कहा कि मजहबी तकसीम का सिलसिला जारी है और गरीब लोगों का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी और उसके अलावा अखिलेश यादव और चौधरी जैसे उम्मीदवारों ने जिस तरह से डटकर मुकाबला किया, उम्मीद करते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में ये जो फार्मूला है वोट को तकसीम करने का, ये खत्म हो जाएगा। कश्मीर की ताजा तरीन सूरत-ए-हाल का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, ग्रेनेड हमले के बाद बरवकत और तुरंत ऐलान करना कि इसमें गिरफ्तार किए गए नौजवान जो हैं इसमें ये मुलविस हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि फहद शाह, सज्जाद अहमद जैसे सहाफी बंद हैं, उनका कसूर क्या है। और उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों को इनकाउंटर में मारने के बाद अब उनकी लाशें तक नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुनज़्ज़म और पुरअमन जद्दोजहद के जरिए आईनी इख्तियारात की वापसी और दफात की वापसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम तबकों की नुमाइंदगी कर रही है। इस वक्त जो मुकाबला है वो किसी आम पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है। आप मुकाबला कर रहे हैं एक डेडली कॉकटेल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसमें मजहब और हाइपर नेशनलिज्म और मुफ्त राशन, यानी लोगों को इतना गरीब बनाया है, इस मुल्क के लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब बनाया है कि वो 2 वक्त का खाना अपनी जेब से नहीं खा सकते। उनको मुफ्त राशन दिया जाता है, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी मजहब से हो, उसको अगर बीजेपी के खिलाफ आप बात करते हैं तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मगर मैं कहती हूं कि इसमें जो लोग इस वक्त कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जुर्रत है कि इस माहौल में इन लोगों के खिलाफ जो एक बहुत ही बड़ा जो है आरएसएस है, बाकी पार्टीज हैं इनके साथ, और जो बड़ी खतरनाक मशीनरी, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, इनके पास मजहब को एक्सप्लॉइट करने का एक जज्बा है, और उसके साथ साथ लोगों की गुर्बत का फायदा उठा के उनको मुफ्त राशन देके लोग ये लोग जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुकाबला किया राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और इसी तरह अखिलेश यादव ने, जयंत चौधरी ने, बहुत उन्होंने, मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत खतरनाक मशीनरी है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और इसको नाकाम बनाने में टाइम लगेगा, मगर लोगों को लगे रहना चाहिए। दूसरी तरफ वहीं कश्मीर में आपने अपनी तकरीर में कहा कि गिरफ्तारियां हो रही है, एनआईए की छापामारी एक मखसूस जमात या दूसरी जमातों के साथ जो इस वक्त कौमी तहकीकाती ब्यूरो या ग्रेनेड हमलों के बाद गिरफ्तारियां होती है। आप तकरीर में कहती थी कि इन गिरफ्तारियों को कहीं न कहीं रोकना होगा, इस यूथ को एक मौका दिया जाना चाहिए अगर कहीं भटक गया है। किस तरह से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, ये जो हम रोज पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं, आज ही फलानी जगह से OGWs 3 पकड़े गए, मिलिटेंट का एसोसिएट पकड़ा गया, हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट पकड़ा गया, हमें मालूम नहीं ये क्या है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट, उसके बारे में आपके पास सबूत क्या है? यहाँ से ग्रेनेड गिरता है, यहाँ से कहते हैं हमने 2 लोग पकड़ लिए, किनको पकड़ा? क्योंकि हमें इनका ये कहाँ जाते हैं, इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत होते हैं, आप इनके साथ क्या करते हैं,
क्योंकि अमूमन ये गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो इसको अदालत में फाइट करे, और अदालतों में भी बदकिस्मती से इतना लंबा हो जाता है कि गरीब की कमर टूट जाती है। अभी देखिए अरसलान का किस्सा, एक गरीब बच्चा है 19 साल का, या सजाद का देख लीजिए, या फहाद का देख लीजिए, जो रोज ये OGW के नाम पे अरेस्ट करते हैं, उसके बाद बीच में कुछ दिन हो जाते हैं एनकाउंटर में, जी हमने फलानी जगह जी फलानी इतने मिलिटेंट मार दिए, उनकी लाशें भी नहीं देते हैं, तो हमें तो पता नहीं क्या। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त दुनिया भर के नाजरीन इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए इस नशरियात में हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि टेलीविजन के नाजरीन गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर इस प्रोग्राम को इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, मुगल रोड को खोलने की कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि वाहिद रास्ता लाइफलाइन का जो है कौमी शहरा श्रीनगर जम्मू के बाद जो मतबादिल रास्ता है, ताज़ा तस्वीरें आज की है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बर्फ हटाने का अमल तेज कर दिया गया। 84 किलोमीटर मुगल रोड राजौरी पुणे सड़क राब्ता हनूज बंद है। बर्फ हटाने का अमल तेजी से जारी है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान की हिदायत पर मुगल रोड खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और जो देखने में मिलता है कि जो हमारे मुगल शहर पर स्नो क्लियरेंस हो रहे हैं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत रोल रहा है। जिला शोपियान में जो मीडिया पर्सनस है, खासकर JK 24/7 जो भी वक्तन फवक्तन लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए आला हुकाम तक पहुँचाने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई कबाहत नहीं, कोई इबहाम नहीं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में कोविड-19 के केसों में लगातार कमी पाई जा रही है, लेकिन आंकड़े देखिएगा। भारत में बीती रात में जो केसेस हमारे पास आए हैं, उनकी तादाद भारत में 4194 कोरोना मस्बत मामला दोबारा दर्ज हुए। 255 अफराद जो है आज जान हुए। कोविड-19 से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद न करने से कोविड को फैलने में मजीद मदद मिल सकती है। अवाम को आखिरी लम्हात में कहीं कछुए और खरगोश की चाल में जिस तरह से आखिर पे कछुआ जीत गया था, खरगोश ने आराम देने को तरजीह दे दी, वैसे अगर होता है तो इससे नुकसान माशरे का होगा। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो माहिरीन है, उनके मुताबिक मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर, सोप का इस्तेमाल और समाजी दूरियों को बरकरार रखने से फिलहाल एहतियात और ज्यादा करना होगा, क्योंकि अगर आपने एहतियात में कमी लाई तो यकीनन नुकसान जो है वो आपका हो सकता है और जिसका असर पूरे माशरे में पड़ सकता है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली चलते हैं वापस। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।